है। क्यों? क्योंकि हमारी जो है जागरूकता उसके प्रति बनी रहे। ठीक, अब तो शादी ब्याह में मैडम जी हम देखते हैं शहर वहर में कुआं पूजन होता ही नहीं होगा, क्योंकि कुआं शहर में खत्म हो गया है एकदम। तो पता नहीं कैसे शादी ब्याह करते होंगे सर। अब तो हैंडपंप का पूजन करना पड़ेगा, क्यों भैया, उसके बगल। लेकिन नहीं बेटा, जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं उनका हर चीज का बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, इसलिए हम उनके प्रति जो है जागरूक रहे, सजग रहे, जिम्मेदार रहे। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा परम नैतिक कर्तव्य क्या है? पर्यावरण की सुरक्षा करना, परम नैतिक कर्तव्य। आप खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, लेकिन पर्यावरण को कभी आप भुलाइए मत। हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उसको हमको निर्वाह करना ही है। ठीक, अभी आपको मैं बता दूं कि मेरे इन्हीं कार्यों को देख के जो है अभी हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में एक जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया था। यह मंत्रालय जो है पहली बार जो है 2019 में गठन नया हुआ। इसमें हुआ क्या बेटा कि अब जो है जो तमाम चीजें जल संरक्षण से लेकर पर्यावरण तक जो भी चीजें हो रही हैं पूरे देश में, उसको सरकार नोटिस करती है उसको, कि कोई बच्चा अगर पौधा लगाया है उसका फोटो खींच के आप एक माई गॉव ऐप है, तो उस पर अगर आप तमाम प्रतियोगिताएं हैं पर्यावरण के संदर्भ में और भी तमाम ऐसे हैं, अगर आप कहीं आप सोशल मीडिया पे जाके बेटा उसको अपलोड करते हो, आपको सरकार अगर देखती है, नोटिस करती है आपके अच्छे कार्यों को, तो आपको बुला के या आपके घर पे एक बहुत बड़ा मैसेज आ जाएगा, भैया आपने यह अवार्ड जीत लिया है, आपको यह नगद धनराशि मिलेगी, उसके बाद एक प्रशस्ति पत्र भी मिल जाएगा। तो 2019-2020 में जो है बेटा मुझे केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से जल नायक अवार्ड मिला। और जल नायक अवार्ड मिला बेटा, उसके एक बढ़िया वो मिला हमको सर्टिफिकेट कि आप बहुत अच्छा कार्य किए, समाज में आपको दिया जा रहा है। और 10,000 रुपया भी मुझे मिला था, 10,000 रुपया मुझे मिला था। क्योंकि मेरे पास 10,000 की मतलब ठीक है, रुपया भाई रुपया होता चाहिए कुछ, चाहे 10,000 हो, लेकिन मुझे 10,000 की खुशी नहीं थी। सबसे बड़ी खुशी क्या थी कि एक लम्हुआ जैसे छोटे तहसील में पूरे देश से अगर कोई बच्चा चुना जाता है किसी कार्य के लिए, तो जो वह खुशी मिलती है वो 10,000 कोई मायने, लेकिन सबसे बड़ी खुशी मिली थी कि मुझे चुना गया था। ठीक, तो जो 10,000 रुपये की धनराशि मुझे मिली थी बेटा, तो मैंने सोचा 10,000 में क्या करूं, किसी होटल में जाकर बढ़िया पार्टी उटी करूं? नहीं, मैंने सोचा कि 10,000 रुपया मुझे बेटा करना क्या है, या टैंक वाटर ओवरफ्लो अलार्म जो है यह बेटा सभी विद्यालयों में जाके मुझे फ्री देना है। तो आपके विद्यालय को भी मैं दूंगा। यहाँ कोई जिम्मेदार अध्यापक हो तो आ जाइए भैया, कोई भी आ जाइए, एमपी सर आप ही आ जाइए। अच्छा आज ये दोनों आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा तो मुझे 10,000 रुपये धनराशि मिली थी, तो मैंने सोचा उसका सदुपयोग किया जाए ना। मिला किस में था? जल संरक्षण पानी बचाओ अभियान के लिए, तो उसको पानी बचाओ अभियान में लगा दें। क्यों बेटा? तो मैं जो है प्रत्येक विद्यालय में जाता हूं तो यह टैंक वाटर ओवरफ्लो अलार्म इसलिए देता हूं ताकि आपके यहाँ भी जो है कभी कभी जो जल दोहन होता है भूलवश, तो वह कोशिश हो कि ना हो। इसको सर आप लगवाइए, कोई बात नहीं सर, आप दोनों आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई इसके लिए। तो 10,000 रुपए जो है मैंने सदुपयोग किया, और सभी विद्यालयों में जाके, तमाम विद्यालयों में जाता हूं तो सभी को एक टैंक वाटर ओवरफ्लो अलार्म देता हूं ताकि जल दोहन ना हो, जल संकट का कोई दूर दूर तक वास्ता इस विद्यालय से ना रहे। ठीक है, इन्हीं दौरान बेटा अब ये कार्य को देखते हुए मेरे, क्योंकि मैं इसी तरह काफी विद्यालयों में जाता हूं और काफी कुछ करता हूं, यहां तक कि मेरे दुकान से मैं अभी तक 2010 से फ्री टोटी वितरण, मतलब मेरे यहाँ टोटियां जो हैं हमेशा रखी रहती हैं दुकान पे। यहाँ तक कि मेरे बैग देख रहे हैं मेरा बेटा, तो इसमें जो भी है टोटी इसमें भरी रहती है। तो मैं कहीं भी आता जाता हूं, ठीक, कहीं भी आता जाता हूं, चाहे चरपहिया, चाहे दोपहिया, चाहे पैदल, तो मैं जाके वहां अगर टोटी नहीं है, किसी सप्लाई उप्लाई जो तो होता है ना, सार्वजनिक स्थानों टोटियां लगी रहती है ना, तो वहां क्या होता है, कोई बच्चा जाके मजाक में तोड़ दिया, या कहीं कोई कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, टोटी टूट जाती है, पानी बहता रहता है, तो मैं जाके बेटा इस टोटी को लगाता हूँ। अब मेरे दुकान से फ्री टोटी वितरण इसलिए किया जाता है कि लोग लगवा लेते हैं व्यवस्था,
उसका सदुपयोग भी कर लेते हैं, लेकिन जब टोटियां टूट जाती हैं तो उसको टोटी बदलते नहीं हैं। कोई लकड़ी ठूस देते हैं, कोई उसमें कपड़ा ठूस देते हैं, लेकिन एक टोटी कोई लगा नहीं पाता जल्दी। तो मेरे यहाँ मैं इसलिए निःशुल्क देता हूं इसको कि भैया ले जाइए मुझसे, लगवाइए और जल दोहन को रोकिए। ठीक, तो मेरे दुकान से अभी तक लगभग 15 वर्षों में हजारों टोटियां, अब आप जैसे छोटे बच्चे ले जाते हैं फ्री में, जागरूक बच्चे हैं मेरे आसपास के, वो ले जाते हैं, लगा देते हैं। कितनी खुशी मुझे मिलती है। बेशक पैसा मेरा इन्वेस्ट होता है इसमें, मुझे सरकार से या संस्था किसी कहीं से पैसा वैसा नहीं मिलता है, मैं खुद वहन करता हूं इन चीजों को। जो भी जैसे समस्या है मैं सारा खर्च जो है स्वयं उठाता हूं। मेरे सहयोगी शोभित जायसवाल जी हैं, प्रिंस जायसवाल जी हैं, अमर माली जी हैं, ये लोग मेरे सहायक रूप में हैं। ये भी बेचारे खर्चा करते हैं, लेकिन हम लोग कभी किसी से 150 रुपया, 1000, 2000, 1,50,000 चंदा उंदा नहीं मांगते हैं, स्वयं से करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मेरे मन में है कि मुझे जल दोहन रोकना ही है। वह कैसे रोकना है मुझे जो भी समझ में आता है मैं करता हूं। एक 2013 की बात है, हमारे महाराष्ट्र के एक कार्टूनिस्ट आबिद सुतली साहब थे। आबिद